कुछ ही देर में हमारे वाइस चेयरमैन महोदय, डीन सर, सीएमएस सर, एडिशनल सीएमएस सर और बाकी हमारे आदरणीय स्टाफ मेंबर्स पधारेंगे और वाइस चेयरमैन महोदय और डीन महोदय के द्वारा झंडे का आरोहण है, झंडोत्तोलन होगा। इस झंडोत्तोलन के पश्चात सभी लोग सावधान मुद्रा में, जैसे ही झंडोत्तोलन के लिए लोग जाएंगे, आप सभी सावधान मुद्रा में रहेंगे और झंडा जैसे ही उसका उत्तोलन होगा वैसे ही आप लोग जनगण मन इन बच्चियों के साथ स्वर से स्वर मिला करके आप बोलेंगे। जनगण मन के पश्चात ये बच्चियां इस प्रोग्राम का आगाज करेंगी। ये प्रोग्राम इनके द्वारा शुरू किया जाएगा। ये है सूक्ष्म में, आप सभी लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि क्या करना है, एक्सरसाइज क्या है। वाइस चेयरमैन महोदय और डीन महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन के पश्चात तुरंत जनगण मन की कवायद शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा है। सावधान मुद्रा में, सारे लोग सावधान मुद्रा में रहेंगे जनगण मन के समय। A very good morning to one and all present here. Today, we have Honorable Vice Chairman Sir Shri Kapil Mishra, Respected Dean Sir Brigadier R.K. Srivastava, CMS Sir Dr. Baljeet Singh Arora, Additional CMS Sir Dr. Ramesh Srivastava, and last but not the least, at college and hospital staff. I request you all to get ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। A very good morning to everyone present here. Freedom in mind, faith in our heart, and patriotism coursing through our veins. It's such a beautiful day to be alive. Indeed, I am Shruti and this is my co-host Tracy, and we welcome you to this global celebration of India's 72nd Republic. This day is celebrated to honor the longest constitution of the largest democracy in the world. This occasion marks the patriotic spirit within us and encourages us to be loyal and respectful towards our nation. I invite our Honorable Vice Chairman Sir Shri Kapil Mishra to share his message on this auspicious day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी लोगों को, जो कि टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉलेज के सभी जितने स्टाफ वर्कर्स, जितने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज से एक साल पहले इसी दिन शायद हम सबको ये
कहीं से भी नहीं उम्मीद थी कि 2020 कैसा सबके लिए कितना हार्ड और टफ होने वाला है। एंड पिछले एक साल में जो सब हम सब लोगों ने और बल्कि पूरी दुनिया जिस चीज़ से गुजरी है, ये बहुत ही टफ टाइम था। लेकिन इस चीज़ में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर निकला बनके वो था जो कि मेडिकल फील्ड थी, जिसमें एक से एक जो भी, चाहे वो जिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो जिस स्टाफ मेंबर हो, चाहे मेडिकल फील्ड में जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, जो भी वर्कर हो, हर एक कोई जो कि इससे इन्वॉल्व था, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बन के निकला। एंड मैं उसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स उनको भी गिनता हूँ जिन्होंने ये राह चुनी है, और सबको इस समय समझ में आ रहा है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट फील्ड है, और इस समय पूरी दुनिया इसी फील्ड के भरोसे ही है। और हम सब जितना भी बोले वो कम है, असली हीरोज आप सब लोग हैं जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से ये रिपब्लिक डे आप सब लोगों के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि एक बार ये प्राउड फीलिंग जो हम लोग फील कर सकते हैं, वो शायद आप सब लोग उस फील्ड से हैं रिलेटेड, आप लोग को और अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। एंड रिपब्लिक डे है, तो मैं ये रिपब्लिक डे मैनेजमेंट तरफ से एक बार फिर सब भी हेल्थ केयर वर्कर्स, हर डिपार्टमेंट, हर फील्ड को, उनको ये मैं डेडिकेट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मिस्टर कपिल। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह, जिसका 71वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं, उसमें आपका सबका स्वागत है। और आप सबको मालूम है कि पूरा विश्व बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप सब उसके साक्षी हैं। इन मुश्किल की घड़ियों में हमारे देश ने जिस तरह से अपने को संभाला है, और एक एक सदस्य ने जी जान लगा के जो मदद की है, ये सब काबिल तारीफ है। अगर प्रदेशों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है। हर जगह आज उत्तर प्रदेश की कार्य कुशलता के उदाहरण दिए जा रहे हैं। हमारे अस्पताल ने भी अपना पूरा योगदान इसमें दिया है। हमारे नर्सिंग, चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सभी ने बिना डरे 24/7 अपनी ड्यूटी की, मरीजों के इलाज में भरपूर जी जान लगाई। और मैं चाहूँगा कि आप सब ताली बजाकर इनका समर्थन करें। हमारे उस दौरान हमारे कुछ कर्मचारी बीमार भी पड़े, बट बिना किसी परेशानी वापस स्वस्थ हो गए। हमारे स्टाफ और स्टूडेंट ने इस लॉकडाउन के दौरान बहुत संयम और अनुशासन से काम लिया। उन्होंने सबकी बात मानी, बाहर नहीं गए, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा, और इसका मुझे गर्व है। लेकिन तूफान अभी थमा नहीं है, कुछ शांत जरूर हो गया है। हमें अभी भी सजग रहना है, सुरक्षित रहना है। आपको खुद को सुरक्षित रखना है, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। व्यर्थ में बाहर जाकर अनजान लोगों से मिलने से, उनके संपर्क में आने से, पार्टियां करने से, शादी ब्याह में शामिल होने से आप अननेसेसरी अपने को उन इन्फेक्शन में एक्सपोज करेंगे। और इसमें एक और पहल हुई है कि सरकार ने अब वैक्सीन का इंतजाम कर लिया है, और सभी को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई।
जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनका वैक्सीनेशन पहले हो रहा है। हमारा कॉलेज कोविड वैक्सीनेशन का एक सेंटर है। 16 और 22 तारीख को वैक्सीनेशन हुए हैं। करीब 300 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और ये वैक्सीन आगे भी लगती रहेगी। अभी थर्सडे फ्राइडे का रूटीन सेटअप हुआ है और शायद 4 या 5 तारीख तक हमारे सारे फ्रंट लाइन वर्कर वैक्सीनेट हो जाएंगे। और इस मामले में मुझे ये कहना है कि व्यर्थ की अफवाहों का, टीवी में उड़ने वाली खबरों का ध्यान ना दें। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट आता है तो अपने डॉक्टर से बात करें, उनकी सलाह मानें। लेकिन वैक्सीन से भी बड़ा वैक्सीन से भी बड़ी जो वैक्सीन है वो मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हैंड सैनिटाइजेशन। इसको आपको वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं छोड़ना है। MBBS के हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल अभी से NMC ने आउट कर दिया है कि किसका एग्ज़ाम कब से होगा और वो आपके स्टूडेंट सेक्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा। आप सभी की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल दौर से हो रही है। इस दौरान मरीज़ कम हो गए क्योंकि हमारा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल है और ये लम्हे आपके भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि आपने बहुत मुश्किल परिस्थिति का सामना करके अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है। अपनी पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। आपको कुछ भी होने से आपके परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। नया बैच 1 फरवरी से आने वाला है। आप सभी को उनका ध्यान रखना है, मार्गदर्शन करना है। आप में से किसी की भी हम लोगों ने रैगिंग नहीं होने दी है और आपका भी यही कर्तव्य है कि उनको संभाल के समझा के रखें। आपको मालूम है कि रैगिंग की शिकायत आने पर पुलिस केस हो जाता है और लोगों को MBBS से निकाला भी जा सकता है। आपको इसका ध्यान रखना है। पिछले 5 सालों में हमारे संस्थान ने निरंतर प्रगति की है। अब PG भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ कार्डियक कैथ लैब बन गई, CT स्कैन लग गया, MRI चालू हो गया, IVF शुरू हो गया और अब तो TS मिश्रा जो है यूनिवर्सिटी भी घोषित हो गई और उसकी दिशा में काम शुरू हो गए हैं। कुछ ही दिनों में जो हमारा इधर मैदान है उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी नींव पड़ जाने वाली है और इस तरह से हमारा अस्पताल एक समुचित कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर का सेंटर बन जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है कि मई के बाद से, इस साल मई के बाद से हमारे मेडिकल एंड नर्सिंग के कोर्सेज जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो जाएंगे। शकुंतला मिश्रा से संबद्धता खत्म हो जाएगी, इसके ऑर्डर आ गए हैं। आपको एक बात और बता दें कि आपके एजुकेशन के लिए, आपके क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए अभी रिसेंटली हमने KGMU से एफिलिएशन ले लिया है। तो वहाँ की लाइब्रेरी की फैसिलिटी, वहाँ के क्लिनिकल मटेरियल की फैसिलिटी आपको निरंतर मिलती रहेगी। इस साल हमारा जो पहला MBBS का बैच था 16-17 का बैच, वो फाइनल एग्ज़ाम में बैठेगा, पहला बैच पास करेगा और उसके साथ ही इस मेडिकल कॉलेज को रिकग्निशन मिलेगा। हमारी सबकी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। अच्छे डॉक्टर बने, PG करें, देश की सेवा करें और इस संस्थान का नाम रोशन करें। जय हिंद। I call upon our girls that they should proceed further with the musical program.
gloomy nights of life. It's the literature of heart. It commences where speech ends. It's now time to welcome our MBBS students to mesmerize us with their soothing voices.
Wow, that was beautiful. They surely put a whole lot of effort to entertain us. It's time to conclude the event by inviting additional CMA Sir Dr. Ramesh Srivastava for vote of thanks. Thank you, Dr. हेलो सबसे ज़्यादा कहूँगा मैं इस समय कपिल सर जैन सर कि ये पिछला 2020 वास्तव में बड़ा बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वर्ष था ग्लोबली। और सब चीज़ें जान लीजिए बॉर्डर इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू आप सब लोगों ने जो कॉपी किया था कोरोना इशू, और शुरू से ही हमारा नेतृत्व भी कह रहा था, हम आप सब ने महसूस किया 3 चीज़ें मेन थी, मास्क, डिस्टेंस एंड नो हैंडशेक। मास्क के अभी कल परसों डॉक्टर त्रिपाठी आए थे वहाँ पर ऑफिस से। मास्क से कोरोना में तो काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ ही है, इससे ज़्यादा लाभ हमारे ENT की बहुत सारी समस्याएं नहीं। खुद मुझे हमेशा अपने देखता हूँ खूब खांसी आया करती है, साल भर से खांसी नहीं आई। ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंसेस हमारे 20% कम हो गए, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर मास्क कोविड खत्म भी हो जाए तो भी अगर मास्क हमारी हैबिट्स में रहेगा तो अगली हमारे लिए भयावह बीमारी मेरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कि अब आप MDR का रूप भी ले रही है, इससे हम लोग काफ़ी विजय पा सकते हैं। तो एक संदेश आज के दिन में हमारा आप लोगों के लिए यही है कि मास्क जरूर रखें, ये मास्क रखें, रुमाल रखें, कोविड खत्म हो जाए कोई भी चीज़, लेकिन हमारा नाक का कान हमेशा प्रोटेक्टर रहे, हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे खुद को। हम आपकी सभा का समापन हम लोग कर रहे हैं। जय हिंद। Thank you so much, sir. Republic Day could not have been spent better. With this, we take your leave. Thank you all for being here, and once again, a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.